Good morning, dear student. Today we will discussing about chemical bonding and molecular structures, lecture number 28. लास्ट टॉपिक VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसके विषय में हम डिस्कशन करने वाले आज VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बच्चों ध्यान देना, स्टैंडर्ड 11th इंग्लिश मीडियम के लेक्चर नंबर 28 में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के विषय में आज हम बात करेंगे। बच्चों बहुत ही लॉजिकली टॉपिक है, थोड़ा ध्यान देना, समझ में आ जाएगा आपको बहुत आसानी से। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार देख लीजिए आप। VSEPR थ्योरी पढ़ी है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के बेस्ड पे, मॉलिक्यूल का शेप, जियोमेट्री, लॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, हाइब्रिडाइजेशन, ये सारी बातें VSEPR में हमने जानी थी। उसके बाद MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिट थ्योरी, उसके अंदर हमने बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखा था, ऑर्बिटल डायग्राम बनाना सीखा था, और मॉलिक्यूल की नेचर, पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक, ये सारी चीज़ें MOT के अंदर हमने डिस्कशन कर चुके हैं। तो दो थ्योरी हम पढ़ चुके हैं, VSEPR और MOT। आज एक लास्ट थ्योरी हमारी रही हुई है, उसका नाम है VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बच्चों ध्यान देना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, देखो इसकी कुछ पोस्टुलेट है, कुछ एस्पेक्ट्स है, वो भी हम देख लेते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, विद्यार्थी मित्रों ध्यान देना, कोई डाउट हो तो मेरे साथ बात कर लेना आप। VBT क्या कहती है आपको? वी विल डिस्कसिंग अबाउट VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इट वाज प्रेजेंटेड बाय हिटलर एंड लंडन एंड एक्सप्लेन हाउ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ये थ्योरी किसने दी थी? इट वाज प्रेजेंटेड बाय हिटलर एंड लंडन। पहली पोस्टुलेट, इट वाज प्रपोज्ड बाय हिटलर एंड लंडन। साइंटिस्ट का नाम याद रखना, हिटलर एंड लंडन। ये थ्योरी हिटलर और लंडन नाम के साइंटिस्ट द्वारा दी गई थी। दो साइंटिस्ट थे, हिटलर और लंडन, उन्होंने इसको दिया था। एंड उन्होंने क्या, टू एक्सप्लेन हाउ ए कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड एंड एक्सप्लेन, उन्होंने ये एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन हाउ ए कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, हाउ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, उस बात को उन्होंने बताया। किसने? हिटलर और लंडन ने। तो पहली बात आपको समझ में आ गई होगी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसने दी थी? हिटलर और लंडन नाम के साइंटिस्ट ने उसको एक्सप्लेन किया था। अंडरलाइन कर लेते हैं हम, आपको नाम अच्छे से पता रहे, हिटलर और लंडन। और उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया कि कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है दो इलेक्ट्रॉनों की म्यूचुअल शेयरिंग से, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, उस बात को इन लोगों ने बताया था। दूसरी इसकी पोस्टुलेट इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि द मेन पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी आर एज फॉलोज। इस थ्योरी के क्या पॉइंट है? द मेन पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी आर एज फॉलोज। इसके कुछ मेन पॉइंट है, वो इस तरह से हैं। मेन पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी आर एज फॉलोज। पहला पॉइंट इसका इस तरह से, बच्चों ध्यान देना, पॉइंट नंबर फर्स्ट, वो क्या कहता है आपको? पहला पॉइंट इसका, टू फॉर्म ए कोवेलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग अकर्स बिटवीन हाफ फिल्ड वैलेंस सेल ऑर्बिटल्स ऑफ द टू एटम्स। कोई दो एटम के बीच में जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो उनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो हाफ फिल्ड होने चाहिए। तो पहली लाइन लिखना, पॉइंट नंबर ए इसका, पॉइंट ए इसका इस तरह से है कि to form a covalent bond, to form a covalent bond बनने के लिए, to form a covalent bond overlapping occurs between half filled valence cell, between half filled valence cell orbitals of the half filled valence cell orbitals of the two atoms। देखना ध्यान से, कोई दो एटम हैं, जैसे क्लोरीन का एटम है,
और उन क्लोरीन एटम के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो कैसे बनता है, तो इस थियोरी के अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थियोरी, हिटलर और लंदन की थियोरी से हिसाब से हम देखने जाए तो टू फॉर्म ए कोवेलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग अकर्स बिटवीन हाफ फिल्ड वैलेंस सेल ऑर्बिटल, मतलब उन एलिमेंट की वैलेंस सेल के ऑर्बिटल्स होते हैं वो हाफ फिल्ड होने चाहिए, पूरे भरे हुए नहीं होने चाहिए, उन्हीं के बीच में ओवरलैपिंग होगा। ओवरलैपिंग का मतलब ऑर्बिटल्स का आपस में कंबाइंड होना, मिलना। दूसरी पोस्टुलेट नंबर बी, ध्यान देना बच्चों, दूसरी पोस्टुलेट बी क्या कहती है, रिजल्टिंग बॉन्ड एक्वायर्स ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिजल्टिंग बॉन्ड acquire resulting bonds acquires a pair of electron with opposite spin, opposite spin to get stability, ओके। ये पोस्टुलेट आपको याद ही रखनी है और कोई तरीका नहीं है, समझना ध्यान से। रिजल्टिंग बॉन्ड एक्वायर्स ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ अपोजिट स्पिन टू गेट स्टेबिलिटी। जैसे हम एक बॉक्स है एस, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करता है, लेकिन टू फॉर्म ए कोवेलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग अकर्स बिटवीन हाफ फिल्ड वैलेंस ऑर्बिटल्स ऑफ द टू एटम। मान लो कि ये क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और दूसरे क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं, दो ऑर्बिटल्स के, दो एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है तो उसके वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं और वो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। रिजल्टिंग बॉन्ड एक्वायर्स ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, अपोजिट स्पिन टू गेट स्टेबिलिटी, और उनका स्पिन होगा वो अपोजिट होगा। अपोजिट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन इस तरफ से है तो दूसरे का इस तरह, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो वो स्टेबिलिटी प्राप्त करेंगे। तीसरा पॉइंट, इसका कुछ पॉइंट्स हैं उनको आपको याद ही रखना है बच्चों, थोड़ा समझ के। पॉइंट नंबर सी, इसका पॉइंट सी क्या कहता है आपको, ऑर्बिटल्स कम क्लोजर टू ईच अदर फ्रॉम द डायरेक्शन इन विच देयर इज मैक्सिमम ओवरलैपिंग। जो ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं वो एक डायरेक्शन, ऐसी डायरेक्शन से आने चाहिए ताकि उनमें मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो। मैक्सिमम ओवरलैपिंग का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे से मिल सके, मिक्सिंग हो सके। तो आप थर्ड लाइन लिखोगे, ऑर्बिटल्स कम क्लोजर, पॉइंट सी, ऑर्बिटल्स कम्स क्लोजर to each other, from the direction in which there is maximum overlapping, from the direction in which there is maximum overlapping, ओके। तो ये पॉइंट थे। उसके बाद और डी, सो कोवेलेंट बॉन्ड हैज डायरेक्शनल कैरेक्टर। यहाँ तक आपको लिख गया होगा ए बी सी और डी मैं इधर लिखवा रहा हूँ वीबीटी की। डी पोस्टुलेट नंबर डी क्या कहती है आपको बच्चों, पोस्टुलेट नंबर मेन पॉइंट में पॉइंट ए बी सी। नाउ पॉइंट नंबर डी, ध्यान देना क्या कह रहा है, सो कोवेलेंट बॉन्ड हैज डायरेक्शनल कैरेक्टर। इससे प्रूफ होता है कि सो द कोवेलेंट बॉन्ड हैज डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, यहाँ पर आप समझ गए होंगे कोवेलेंट बॉन्ड जो प्रॉपर्टी रखता है वो कैसी प्रॉपर्टी रखता है, कोवेलेंट बॉन्ड हैज डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। कोवेलेंट बॉन्ड की जो प्रॉपर्टी होती है वो कैसी प्रॉपर्टी होती है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है। नाउ पॉइंट नंबर ई, वी विल डिस्कसिंग अबाउट पॉइंट ई। क्या कहता है पॉइंट ई आपको, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। एक्सटेंट जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज प्रोपोर्शनल
इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा बॉन्ड उतना ही मजबूत बनेगा, स्ट्रांग बनेगा। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। आई होप मेरी बात तुम्हारे दिमाग में बैठ रही होगी बच्चों कि जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर एफ पे हम बात करते हैं। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड अपॉन द टू फैक्टर्स। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग, extent of overlapping depend on two factors. Overlapping depends on two factors. टू फैक्टर के ऊपर डिपेंड होती है ओवरलैपिंग। कौन कौन से दो फैक्टर है उनके ऊपर ओवरलैपिंग डिपेंड होती है? पहला फैक्टर होगा नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स और दूसरा होगा नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। तो स्टूडेंट आप सीख गए होंगे, समझ गए होंगे किसके ऊपर डिपेंड होती है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग? दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड होती है। एक तो टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स की ऑर्बिटल की नेचर क्या है? टू फैक्टर्स। फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स। भाई ऑर्बिटल किस नेचर के हैं? मान लो कि एस पी डी नेचर, पी डी एंड एफ आर डायरेक्शनल ऑर्बिटल, मोर ओवरलैपिंग, एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल, लेस ओवरलैपिंग। तो किस तरह से देख लो, नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स मीन्स पी डी एंड एफ, ये ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं? डायरेक्शनल होते हैं, डायरेक्शनल। तो मोर ओवरलैपिंग, मोर ओवरलैपिंग मतलब पी डी एफ ऑर्बिटल्स होंगे तो ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा। और एस ऑर्बिटल है तो एस ऑर्बिटल है तो क्या होगा? एस ऑर्बिटल्स इज नॉन डायरेक्शनल, वो डायरेक्शन को नहीं बताता, वो गोल बॉल जैसा होता है एस ऑर्बिटल, तो नॉन डायरेक्शनल है। तो नॉन डायरेक्शनल होने के कारण वो क्या करेगा? लेस ओवरलैपिंग। मेरी बात समझ में आ गई होगी बच्चों। पीडीएफ होंगे तो ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा, क्यों? क्योंकि ये डायरेक्शनल होते हैं। और एस ऑर्बिटल होगा तो वो कम ओवरलैपिंग करेगा, क्यों? क्योंकि वो नॉन डायरेक्शनल होता है। तो जो ओवरलैपिंग किसके ऊपर डिपेंड होती है? दो फैक्टर के ऊपर। पहला नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स और सेकंड फैक्टर इसमें आएगा, वो आएगा ओवरलैपिंग ऑफ नेचर ऑफ ओवरलैपिंग, नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग की क्या नेचर है उसके ऊपर, नेचर ऑफ ओवरलैपिंग, नेचर ऑफ ओवरलैपिंग और नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो ओवरलैपिंग की नेचर हम पता लगा देते हैं बच्चों, किस तरह से नेचर ऑफ ओवरलैपिंग होगा? कोएक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मोर। कोएक्सियल मीन्स एक्सिस मिलेंगे तो ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा। और दूसरा कोलैटरल ओवरलैपिंग, देन एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज लेस। कोएक्सियल मीन्स एक्सिस टू एक्सिस, तो ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी, मजबूत होगी। जैसे एक्सिस से एक्सिस मिल रहा है, दो कार ऐसे जा रही है और ऐसे सीधी टकरा जाए तो वो हो गया कोएक्सियल, एंड टू एंड ओवरलैपिंग। और दूसरा दो कार ऐसे जा रही है और टकरा ही नहीं है और खाली किनारे से ही टच हुई थोड़ी सी, तो वो क्या हुआ? कोलैटरल ओवरलैपिंग, तो वो लेस। और कोएक्सियल होगा तो मोर। तो नेचर ऑफ ओवरलैपिंग में दो तरह से होता है। पहला लिख लो कोएक्सियल ओवरलैपिंग, कोएक्सियल ओवरलैपिंग, तो उसको हम कहेंगे मोर ओवरलैपिंग। ये होगा मोर ओवरलैपिंग। ठीक है स्टूडेंट। दूसरा होता कोलैटरल ओवरलैपिंग, दैट इज लेस। कोलैटरल ओवरलैपिंग तो उसका आएगा लेस ओवरलैपिंग। आई होप आपको मैं क्या कह रहा हूँ वो बातें समझ में आ रही होगी। कोएक्सियल ओवरलैपिंग होगा मतलब एंड टू एंड, तो मोर ओवरलैपिंग है। और कोलैटरल ऐसे हेड टू हेड मिलेंगे तो वो लेस ओवरलैपिंग होगा। तो इस तरह से आपको थोड़ा कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की टेक्निक समझ में आ गई होगी। ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं बच्चों। तो अब हम बात करते हैं बच्चों सिग्मा और पाई बॉन्ड। टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड आर फाउंड अकाउंट फॉर ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग के दौरान दो तरह के बॉन्ड बनते हैं, एक बनता है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा बनता है
पाई बॉन्ड। तो अब कैसे ओवरलैपिंग ऑफ कोएक्सियल PP, SP एंड PP। देखो कैसे PP ओवरलैपिंग, PP ऑर्बिटल ऐसे डंबल आकार के होते हैं ये, और ये इसका ये, तो ये कौन सा सिरा मिल रहा है बच्चों, एंड टू एंड, इसको क्या कहेंगे, कोएक्सियल ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, मोर ओवरलैपिंग, कोएक्सियल ओवरलैपिंग। ये कैसा ओवरलैपिंग होगा, PP टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे बच्चों अच्छे से। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि PP की जगह SP ओवरलैपिंग, तो S ऑर्बिटल क्या होता है, गोल बॉल जैसा, और P ऑर्बिटल डंबल जैसा, तो उसमें भी PS ओवरलैपिंग। चलो ये PP पाई टाइप का हुआ, फिर ये P ऑर्बिटल और दूसरा ये S ऑर्बिटल, तो इसको मैं क्या कहूँगा बच्चों, PS ओवरलैपिंग। दोनों SS हो, ये S और ये दूसरा S, तो इसको मैं क्या कहूँगा, SS ओवरलैपिंग। तो ये सारी ओवरलैपिंग में क्या हो रहा है, एंड टू एंड कोएक्सियल, एक्सिस मिल रहा है, एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैपिंग, एंड टू एंड किनारा मिल रहा है। हम देसी लैंग्वेज में कहें तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। लेकिन कोलैटरल में क्या होगा, हेड टू हेड मिलेगा, तो वो क्या, कैसा बॉन्ड बनेगा बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो N इन सेम, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, वैल्यू ऑफ N इज इंक्रीजिंग, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजिंग। N की वैल्यू बढ़ेगी 1 1 1 2 और 2 2 2 3 और 3 3। तो यहाँ पर क्या होगा कि एज द वैल्यू ऑफ N इंक्रीज बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज, N की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगी। यहाँ एक ये आपको समझ में आ गया F पॉइंट तक, मैं इसको रब करता हूँ, F पॉइंट के बाद G पॉइंट पे जा रहा हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा। PP ओवरलैपिंग, SPS ओवरलैपिंग, SS ओवरलैपिंग, मतलब कैसा हो रहा है, कोएक्सियल ओवरलैपिंग हो रहा है। अब F पॉइंट के बाद मैं G पॉइंट सिखाऊंगा आपको, PP, SP और SS। तो ओवरलैपिंग का ऑर्डर, सबसे ज़्यादा ओवरलैपिंग किस में होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग होगा ये वाला PP ओवरलैपिंग, उसके बाद PS ओवरलैपिंग, और सबसे वीक होगा SS ओवरलैपिंग। मतलब ये P ऑर्बिटल डंबल शेप के होते हैं, तो इनका कोएक्सियल ओवरलैपिंग में PP स्ट्रॉन्ग है, PS उससे वीक है और SS उससे भी वीक है। तो ये ऑर्डर भी आप याद रख सकते हो, PP ओवरलैपिंग ग्रेटर एंड देन PS ओवरलैपिंग एंड देन SS ओवरलैपिंग। आई होप मेरी बात तुम्हारे समझ में आ गई होगी VBT की। तो इसको मैं रब करता हूँ, आगे पॉइंट G पे जा रहा हूँ, ABCD पॉइंट तक हमने VBT के कुछ पोस्टुलेट बताया आपको। नाउ वी विल डिस्कसिंग अबाउट पॉइंट G पे ओवरलैपिंग की बात करते हैं आपके साथ। बच्चों ये आपने पिक कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा, लिख लेना, एक बार लिखोगे तो याद रहेगा, अदरवाइज नहीं भी याद रहे। बच्चों नेक्स्ट बात आपके साथ कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा लॉजिकली चीज़ें हैं, इनको केमिस्ट्री में याद रख पाना थोड़ा टेढ़ा रहता है, चाहे आप हो या कोई एक्सीलेंट स्टूडेंट हो, एवरेज हो, सबके लिए दिक्कत थोड़ी थोड़ी रहती है याद रहने में। चलो पॉइंट नंबर G, मैंने ABCD 4 टॉपिक आपको बताए हैं। G पॉइंट पे बात करते हैं। एज द वैल्यू ऑफ N, एज द वैल्यू ऑफ N इंक्रीजेज, पॉइंट नंबर G, पोस्टुलेट ऑफ VBT, एज द वैल्यू ऑफ N। अब आप कहोगे सर N क्या होता है, अभी बताता हूँ आपको, पेशेंस रखिए। द वैल्यू ऑफ N इंक्रीजेज, N की वैल्यू बढ़ेगी, देन बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज। जैसे जैसे N की वैल्यू बढ़ती जाएगी बॉन्ड की स्ट्रेंथ घटेगी। अब बच्चों ने बोला सर N क्या है, हमें नहीं पता। N मीन्स 1 1, देखो 1 1 है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, फिर 1 2 है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ उससे कम होगी, फिर आपको ऐसा कह दिया कि 2 2 है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ, यहाँ ये N की वैल्यू है, 2 2 है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ और कम हो, इसकी कम होगी, इसकी कंपेयर में ये कम होगी। फिर आपको कहा कि 2 3 है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ और कम हो गई, फिर आपको कहा कि 3 3 है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ और कम हो गई। अरे सर समझ में नहीं आया, 1 1 क्या होता है, 1 2 क्या होता है, 1 1 में स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ये N की वैल्यू बढ़ रही है, N बोले तो नंबर बढ़ रहा है, वैसे वैसे बॉन्ड कमज़ोर हो रहा है, सबसे कमज़ोर बॉन्ड ये होगा। अब आपको ये कैसे पता चलेगा, जैसे सपोज करो कि मैंने लिया 1s और 2p, 1s और 2p, ये पूरा 1s लिया तो ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा, फिर 1s 2p लिया तो बॉन्ड और वीक होगा थोड़ा, फिर 2p लिया तो, और 2s और 2p लिया तो और वीक होगा, फिर 2p और 3s लिया तो और वीक होगा। मेरी बात तुम्हारे दिमाग में आ रही होगी, 2s और 3p
मान लो कि यहाँ पर 2s और 2p, यहाँ पर लिया मैंने 3s और 3p ऐसे। तो जैसे जैसे ओवरलैपिंग में नंबर n बोले तो नंबर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, बॉन्ड वीक होता जाएगा। बात आपके समझ में आ गई होगी। n सेम है, अगर कहीं n सेम है जैसे 2s 2p, 2s और 2p है, तो फिर क्या होगा? तो अगर n सेम है तो इलेक्ट्रॉन विच इज इन ऑलरेडी पेयर्ड इज वैलेंस सेल कैन एंटर इनटू बॉन्ड फॉर्मेशन इफ कैन से अनपेयर्ड फर्स्ट देन शिफ्टेड टू वैकेंट ऑर्बिटल स्लाइटली हायर एनर्जी ऑफ द सेम एनर्जी सेल। अगर कहीं n सेम है तो 2p में ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा। इफ़, अब पॉइंट नंबर G के बाद पॉइंट नंबर H, इफ़ नंबर इज सेम तो कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होगा? सपोज करो कि 2p और 2p, तो इसमें ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड कौन सा होगा? 2p मतलब दोनों में n की वैल्यू सेम है तो 2p बॉन्ड स्ट्रांग होगा। फिर आपको कहा कि 2s और 2p उससे वीक होगा, 2s और 2p बॉन्ड उसकी कंपेयर में ये वीक होगा। पहले 2p बॉन्ड, फिर 2s और 2p उससे वीक होगा। आफ्टर दिस सबसे वीक होगा 3s और 3p। n की वैल्यू सेम है तो 2s। फिर से समझो, p सेम है दोनों, n की वैल्यू 2 है दोनों में, तो p ऑर्बिटल में बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। फिर sp है लेकिन वैल्यू नंबर सेम है 2 तो वो थोड़ा वीक होगा। फिर 2s तो वो उससे भी वीक होगा। पता चला डीपली बात है ये। अब मैं बात करता हूँ पॉइंट नंबर I पे, s के बाद I। वैसे इतने पॉइंट आपको याद रखने ज़रूरी नहीं है, केवल 3-4 पॉइंट में लिख लोगे तो भी थ्योरी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन विच इज ऑलरेडी पेयर्ड इन वैलेंस सेल कैन एंटर इनटू बॉन्ड फॉर्मेशन। इलेक्ट्रॉन विच इज ऑलरेडी पेयर्ड, इलेक्ट्रॉन विच इज ऑलरेडी पेयर्ड, वो इलेक्ट्रॉन जो पहले से ही पेयर है, दो में पेयर बनाया हुआ है, ऑलरेडी पेयर इन वैलेंस सेल, already paired in valence cell can enter into bond formation, can enter into bond formation, enter into bond formation, can enter into bond formation if they can be unpaired, if इलेक्ट्रॉन इज अनपेयर्ड, पेयर्ड की जगह अनपेयर्ड है, अकेला है, इलेक्ट्रॉन इज अनपेयर्ड, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन दी अनपेयर्ड फर्स्ट एंड शिफ्टेड टू वैकेंट ऑर्बिटल्स। फर्स्ट अनपेयर्ड होगा तो वो पहले जाएगा, फर्स्ट एंड शिफ्टेड टू वैकेंट ऑर्बिटल्स, शिफ्टेड टू वैकेंट orbitals, shifted to vacant orbitals of slightly higher energy, vacant orbitals मतलब अगर इलेक्ट्रॉन पहले से ही पेयर्ड है वैलेंस सेल के अंदर तो कैन एंटर इनटू द बॉन्ड फॉर्मेशन। इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो वो बॉन्ड फॉर्मेशन में जा सकता है, लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो पहले शिफ्टेड होगा वैकेंट ऑर्बिटल्स के अंदर, और उसके बाद क्या होगा? स्लाइटली हायर एनर्जी ऑफ द सेम एनर्जी सेल, स्लाइटली हायर एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स एंड स्लाइटली थोड़ी सी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना, स्लाइटली हायर एनर्जी ऑफ द higher energy of the same energy cell, अभी आपको सिखाऊंगा कि इसके हिसाब से किस तरह से बॉन्ड बनता है। ये तो थियोरेटिकल बात है, आपको याद रखनी है। तो ये आई पॉइंट हुआ। अब उसके बाद पॉइंट नंबर जे पे बात करते हैं। द पॉइंट कैन एक्सप्लेन द ट्राईवैलेंसी ऑफ बोरॉन, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, पेंटावैलेंसी ऑफ फॉस्फोरस एसेट्रा। इसको हम समझ सकते हैं। ये हुआ पॉइंट GHI। नाउ पॉइंट नंबर जे नंबर के पॉइंट पे हम बात करते हैं बच्चों, ध्यान देना इसका। ये आपने पिक्चर कर लिया होगा, लिख लेना, नोट कर लेना इसको। तो नेक्स्ट पॉइंट पे जाता हूँ मैं, स्टूडेंट ध्यान देना यहाँ पर पॉइंट नंबर जे। व्हाट इज द पॉइंट नंबर जे फॉर VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिए? पॉइंट नंबर जे
1 मिनट। पॉइंट नंबर जे इज हियर। क्या कहता है पॉइंट नंबर जे आपको? दिस पॉइंट कैन बी, जे पॉइंट ये कह रहा है कि जो लास्ट वाला पॉइंट था उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। दिस पॉइंट कैन एक्सप्लेन द trivalency of boron, trivalency of boron and tetravalency of boron and tetravalency of carbon and pentavalency of phosphorus P। देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है 1s2 2s2 2p2। अब देखिए 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है ऐसे, और p ऑर्बिटल नंबर में 3 होते हैं, px py और pz। स्टैंडर्डेशन केयरफुली। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसको अगर 3 बॉन्ड बनाने हैं, बोरॉन इसको कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो वैलेंस शेल में यहाँ 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके ये वाला 2s से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है पहले शिफ्टेड होगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से एक रह जाएगा और यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, और यहाँ हो जाएंगे 1 2 3, ये वाला इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया यहाँ आ गए। तो अब क्या हो गया? चारों S और P3 ये इलेक्ट्रॉन आराम से बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेंगे। इसलिए कार्बन क्या करता है? 4 बॉन्ड बनाता है। तो देखो ये तो पेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते। लास्ट वाला पॉइंट नंबर H में हमने पढ़ा था जे पॉइंट अभी पढ़ा रहा हूँ। दिस पॉइंट कैन बी एक्सप्लेन बाय द ट्राइवेलेंसी ऑफ बोरॉन कार्बन एंड पेंटावेलेंसी ऑफ फॉस्फोरस। तो कार्बन की टेट्रावेलेंसी क्यों होती है? कि ऐसे ये शिफ्टेड बॉन्ड है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट हो गए, उसमें चला जाएगा 2p3 हो जाएगा। तो अब ये 1 2 3 और 4 बॉन्ड, इसलिए इसकी टेट्रावेलेंसी होती है। इस तरह से इसको समझाया जा सकता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। तो बच्चों अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम समझेंगे सिग्मा और पाई बॉन्ड के रेफरेंस में। नेक्स्ट पॉइंट नंबर जे के बाद हम पॉइंट नंबर के पे पढ़ेंगे। इसी का पॉइंट नंबर के क्या है? पॉइंट नंबर के ध्यान देना बच्चों। पॉइंट नंबर के क्या कहता है आपको? 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड आर फॉर्म्ड ऑन अकाउंट ऑफ ओवरलैपिंग। 2 टाइप्स, कितने टाइप के बॉन्ड बनेंगे? 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड आर फॉर्म्ड, 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड आर फॉर्म्ड, 2 प्रकार के बॉन्ड बन सकते हैं। 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड आर फॉर्म्ड ऑन अकाउंट ऑफ ओवरलैपिंग, आर फॉर्म्ड ऑन अकाउंट ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग के अकाउंट में 2 प्रकार के बॉन्ड बनते हैं अकाउंट ऑफ ओवरलैपिंग। पहला बॉन्ड बनेगा वो बनेगा सिग्मा बॉन्ड एंड दूसरा बनेगा पाई बॉन्ड। ए इज सिग्मा बॉन्ड और दूसरा बनेगा बी, वो बनेगा पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, सिग्मा और पाई। अब सिग्मा बॉन्ड इसको हम लिख भी सकते हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? एंड टू एंड ओवरलैपिंग से। पाई बॉन्ड कैसे बनता है? हेड टू हेड ओवरलैपिंग से। तो अब वीबीटी के रेफरेंस में हम पहले सीखेंगे सिग्मा बॉन्ड का बनना और दूसरा सीखेंगे पाई बॉन्ड का बनना। जैसे एंड टू एंड मैंने पहले भी बताया आपको, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है। इसको हम कहते हैं सिग्मा। नोट करना, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। ये होता है सिग्मा बॉन्ड और ये होता है पाई बॉन्ड। देखो अब इन दोनों में कंपेयर करते हैं। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है। ये एंड टू एंड ओवरलैपिंग, कोई का एक्सिस मिलता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। एंड टू एंड ओवरलैपिंग ऐसे किनारे मिलते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, और ऐसे खड़े होकर ऑर्बिटल ऐसे कोलैटरल ओवरलैपिंग होता है तो पाई बॉन्ड बनता है। तो अब हम समझते हैं बच्चों सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को बनना कैसे बनता है। बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन 2 एटम बाय द ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू द एक्सियल ओवरलैपिंग। एंड टू एंड ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है। सिग्मा बॉन्ड डायरेक्शनल होता है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है। फ्री रोटेशन पॉसिबल अबाउट द सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड का फ्री रोटेशन होता है। और मैक्सिमम ओवरलैपिंग पॉसिबल इलेक्ट्रॉन क्लाउड में। और सिग्मा बॉन्ड आर फाउंड बाय द 4 टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। तो बच्चों अब हम सीख रहे हैं सिग्मा बॉन्ड का बनना और दूसरी तरफ पाई बॉन्ड का बनना। तो
तो वीबीटी के अंदर यही बात सिखाई जाती है कि कैसे बॉन्ड बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है और पाई बॉन्ड कैसे बनता है। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है। तो अभी हमने 3 थ्योरी पढ़ी है, VSEPR, MOT और VBT। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी VSEPR, उसके बाद MOT, और थोड़ी ये काफ़ी कुछ हद तक बातें बताती है, वो है VBT। तो VBT में क्या बनता है, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। बच्चों हम अब बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड की। हाउ टू सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर इसका नाम है सिग्मा बॉन्ड। क्या नाम है बच्चों इसका, सिग्मा बॉन्ड। और दूसरी थ्योरी का नाम क्या है, पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड, पाई ऐसा लिखा जाता है इसको, पाई बॉन्ड। इन दोनों की कंपैरिजन करते हैं। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द 2 एटम्स बाय ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स अलोंग द एक्सिस। मतलब सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, एंड टू एंड ओवरलैपिंग, 2 ऑर्बिटल का किनारा मिलता है, ओवरलैपिंग मतलब को एक्सियल ओवरलैपिंग। एंड टू एंड ओवरलैपिंग का दूसरा नाम हम कह सकते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग से क्या बनेगा बच्चों, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। पाई बॉन्ड कैसे बनेगा बच्चों, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय साइड वाइज लेटरल ओवरलैपिंग, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द साइड वाइज कोलेटरल। इसको कह सकते हो एक्सियल या कोएक्सियल। और इसमें बनेगा द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कोलेटरल मीन्स हेड टू हेड। कोलेटरल मीन्स हेड टू हेड ओवरलैपिंग, फिर से देखना, हेड टू हेड ओवरलैपिंग मीन्स ऐसे किनारे मिलेंगे। इसमें क्या होगा बच्चों, ऐसे हेड टू हेड खड़े ओवरलैप। जैसे मैं अभी आपको सिखा दूंगा, एस ओवरलैपिंग आर ऑफ 4 टाइप्स। ये 4 तरह का होता है, SS, SP, PP ऐसे। तो देयर आर ओनली सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो वो कितने तरफ से ओवरलैपिंग होगा, द सिग्मा बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय 4 टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। सिग्मा बॉन्ड 4 तरह से बनता है। सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड बाय 4 टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। कितने टाइप की, 4 प्रकार की ओवरलैपिंग, 4 टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। अभी क्लियर करा देता हूँ कौन से 4 प्रकार की ओवरलैपिंग है। पहली, फर्स्ट SS ओवरलैपिंग। SS नंबर 1, SS ओवरलैपिंग। वो कैसे होती है SS ओवरलैपिंग, देखो S ऑर्बिटल है यहाँ एक पॉइंट के रेफरेंस में, ये S और ये दूसरा S। तो SS ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं ऐसे, तो इनके किनारे मिलेंगे कोएक्सियल, ऐसे ये किनारे मिला यहाँ से यहाँ। तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, SS ओवरलैपिंग से क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। दूसरी ओवरलैपिंग बताने जा रहे हैं आपको, SS ओवरलैपिंग के अलावा दूसरी है, वो है SP ओवरलैपिंग। कौन सी बच्चों, SP ओवरलैपिंग। SP ओवरलैपिंग, ध्यान देना कैसे, एक S ऑर्बिटल गोल है और P ऑर्बिटल कैसा होता है, डंबल शेप का होता है इस तरह से ये। तो इन दोनों के मिल जाने से, S और P के मिल जाने से इस तरह से किनारे मिलेंगे कोएक्सियल, मतलब ये गोल S और ये P इस तरह से होके ये P। तो इनका यहाँ से ये क्या हुआ, ये S और P ऑर्बिटल से क्या हुआ, ये SS ओवरलैपिंग है। ये कौन सा ओवरलैपिंग है बच्चों, SP ओवरलैपिंग। मेरी बात तुमको थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी। SS ओवरलैपिंग, SP ओवरलैपिंग। नाउ वी विल डिस्कसिंग अबाउट PP ओवरलैपिंग। फिर PP ओवरलैपिंग दूसरी होगी, बॉन्ड बिटवीन 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तीसरी ओवरलैपिंग होगी, वो होगी बॉन्ड बिटवीन 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। बॉन्ड बिटवीन, यहाँ लिख लेता हूँ, बिटवीन 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मैंने पहले सिखाया आपको हाइब्रिडाइजेशन बच्चों, जैसे sp2, sp, sp3, तो उनके बीच में भी सिग्मा बॉन्ड बनता है। बॉन्ड बिटवीन 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जैसे sp3 हाइब्रिडेशन है किसी ऑर्बिटल में और दूसरा sp3 है, तो sp3 के बीच में एक्सियल ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। या फिर sp2 के बीच में
sp2 sp2 के बीच में, या फिर sp sp के बीच में। तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में एक्सियल कोएक्सियल ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है 3 प्रकार से। चौथा pp टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, मैं इधर लिख लेता हूँ। फोर्थ टाइप की ओवरलैपिंग, सभी में सिग्मा बॉन्ड बनेगा। pp टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, pp टाइप ओवरलैपिंग, टाइप ओवरलैपिंग। देखना आप जानते हो बच्चों p ऑर्बिटल कैसा होता है, ऐसा डंबल आकार का एक p और ये दूसरा p, तो pp ओवरलैपिंग, दोनों p पास में आए तो ये क्या हुई pp टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। इन सब में क्या बना सिग्मा। तो पहली ss ओवरलैपिंग, sp ओवरलैपिंग, pp ओवरलैपिंग और बॉन्ड फाउंड बिटवीन हाइब्रिड ऑर्बिटल, जैसे sp3 sp3 sp2 sp2। हाइब्रिडेशन निकालना मैंने आपको सिखाया भी है पहले भी बच्चों, हाइब्रिडेशन निकालना हमने सिखाया है। नाउ वी विल डिस्कसिंग अबाउट पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कैसे बनता है? पाई बॉन्ड, द बॉन्ड फाउंड बिटवीन कोलैटरल हेड टू हेड ओवरलैपिंग। कैसे? जैसे एक p ऑर्बिटल लिया मैंने, ये p ऑर्बिटल है px, ऐसे खड़ा p, और दूसरा p ऑर्बिटल लिया, सपोज करो कि इस तरह से p, ये p ऑर्बिटल है डंबल आकार का दूसरा p, ये दोनों के ऐसे हेड मिलेंगे, इसका हेड और दूसरे p का हेड, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुआ इस तरह से, हेड टू हेड। तो यहाँ पर ये क्या बना बच्चों, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से क्या बनता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है। तो दूसरी खास बात यह कि जब सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा उसके बाद पाई बॉन्ड बनेगा। सिग्मा बॉन्ड इंडिपेंडेंट बनता है, स्वतंत्र रूप से बन सकता है सिग्मा बॉन्ड, बट पाई अपनी मर्जी से नहीं बन सकता। सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद ही पाई बॉन्ड बनेगा। तो ये इंडिपेंडेंट है बट ये इंडिपेंडेंट नहीं है। ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है पाई बॉन्ड। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होते हैं। ये पूरी बात आपको कौन बताती है बच्चों, ये बात बताती है पूरी आपको VBT बताती है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है VBT में, आप इसको ध्यान देना, नहीं पता चले तो इसका एक शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको। सिग्मा बॉन्ड का फ्री रोटेशन होता है, पाई बॉन्ड का फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। आप और पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड, याद रखना। पाई बॉन्ड की एनर्जी 15 किलो कैलोरी होती है, सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी 63.5 किलो जूल होती है। पाई बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है, सिग्मा बॉन्ड डायरेक्शनल होता है। और पाई बॉन्ड फाउंड बाई प्योर और अनप्योर, प्योर और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। पाई बॉन्ड प्योर और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच बनता है, जबकि सिग्मा बॉन्ड तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में भी बन सकता है। तो अब आपको एक और कॉन्सेप्ट आता है JEE नीट IIT एडवांस में कि हाउ कैन यू डिसाइड प्योर ऑर्बिटल्स। खैर हम इतना अंदर तक नहीं जाएंगे। अब आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है उसके ऊपर ध्यान दो। पहले आपने पढ़ा है आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, वॉन डेर वाल्स बॉन्ड बाकी है, वो मैं आपको अभी सिखाऊंगा अगले लेक्चर में। अभी आज आप यहाँ तक क्लियर करके रखना। और थ्योरी कौन कौन सी पढ़ी है, VSEPR, MOT और VBT। तो VBT थोड़ा सा थियोरेटिकल पोर्शन है, ध्यान देना, लिख लेना। इसमें यही आता है सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन उसके बीच में। अब आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन करना है, राइट 5 डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। ये घर से आप करके नोट करना, लिख लेना। हाउ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड एंड हाउ पाई बॉन्ड फॉर्म्ड एंड व्हाट इज द पोस्टुलेट ऑफ VBT, जो अभी मैंने आपको पता ही है 7-8 पोस्टुलेट VBT की, वो क्लियर करके रखना। थैंक्स स्टूडेंट, आज की क्लास को मैं यहाँ फिनिश कर रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो जाएगा, इसलिए फिर मिलूँगा आपके साथ अगले लेक्चर में।